हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब्स। और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो एचसीएफ का ही है। और मैंने बताया था कि हम लोग जो एचसीएफ निकालने के जो 3 तरीके होते हैं उसमें एक तरीका होता है जो हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा जो होता है वो डिवीज़न मेथड होता है, तीसरा होता है वो डिफरेंस करके जो हम लोग निकालते हैं। तो मैंने बताया जो दूसरा वाला मेथड है डिवीज़न वाला, वो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट लेकिन उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उनमें से मैं वो वाले क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं वो जाकर पुराने वीडियोस ज़रूर देखें ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले डिवीज़न मेथड से कुछ क्वेश्चंस पहले एक दो करवा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में करना क्या है। उसके बाद ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा था, एक एग्जांपल से अगर हम लोग देखें कि 24 और अगर आपके सामने अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 24 और 90 का अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, सो आप क्या करोगे? आप डिवीज़न वाले मेथड को अगर फॉलो करोगे तो डिवीज़न वाले मेथड में क्या होता है कि आप सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर दोनों को कंपेयर करोगे, और छोटा नंबर जो होगा वो बड़े नंबर को डिवाइड करेगा। अब इस केस में जो 24 है वो 92 को डिवाइड करेगा। तो क्या होता है जब अगर 24 92 को जब डिवाइड करेगा तो सबसे पहले आपको पता है करीब कितनी बार जाएगा? 96 3 टाइम तो 72 जाएगा करीब। तो 3 टाइम अगर हम 72 लिख लें, अब आप हर स्टेप को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो एलसीएम आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 20 आ रहा है। फिर अब ये जो 20 है ये डिवाइड करेगा 24 को। ठीक है, अब उसके बाद एक ही बार ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 4। और ये जो 4 है ये डिवाइड करेगा अब 20 को। कितनी बार? 5 बार करेगा, और कंप्लीट डिवीजन होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ आपने देखा हमारा जो एचसीएफ बना, यहाँ पर क्या बना? 4 बना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी कोई रिमाइंडर आता था वो रिमाइंडर जो बचता था वो रिमाइंडर अगले स्टेप में फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होता था, आपको याद रखना है। सेकंड स्टेप में ये होता था कि जो रिमाइंडर होता था, याद रखिएगा, जो रिमाइंडर होता था हम लोग, मैं इसको हिंदी में कह दूं जो शेषफल होता था। फिर से मैं समझा दूं, अगर जब कोई नंबर बनता है तो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नंबर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। नंबर इज इक्वल टू डिविजर। ठीक है, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये एक नंबर का फॉर्मूला होता है। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो हम बोलेंगे संख्या क्या होती है। संख्या जो होती है वो होती है भाजक, जो होता है भाजक, और फिर आपका जो भागफल होता है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाजक और भागफल को, उसके बाद उसमें अगर आप शेषफल जोड़ दो तो वही चीज बचती है कि नहीं, वही नंबर होता है, वही संख्या होती है। तो मैं यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये आपका था डिवीजर था, भाजक था, ये आपका भागफल था, ये वो नंबर था, और ये रिमाइंडर यानी शेषफल था। सेकंड स्टेप में जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो डिवीजर बन जाता है, और ये चीज़ हम करते चलते हैं। कब तक करते चलते हैं? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि आपको नीचे से शुरू करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 3 1 3। ये है, एंड द लीस्ट डिवीजर इज 6, फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। भाग देने वाले तरीके से अगर मसों का निकाला जाए तो ऊपर से नीचे के क्रम में 3 भागफल 3 1 3 है, और आखिरी भाजक 6 है। दोनों संख्याओं का योग याद कीजिए। यानी ये क्वोशंट है 313 भागफल है, और डिवीजर आखिरी वाला कौन सा? 6 वाला है। तो आपने, मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए आपको बोला जाए कि 24 का और 90 का आपको एचसीएफ निकालना है। जो 24 और 90 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है, तो अगर आप इसको ऐसे शुरू करोगे कि 24 अगर आपने ऐसे लिखा, फिर 90 इसको 90 से डिवाइड करोगे तो 24 3 टाइम्स करेगा, कितना जाएगा? 72। और फिर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर करीब 18 बचेगा। अब ये जो 18 है किसको डिवाइड करेगा? 24 को डिवाइड करेगा कि नहीं? अब इसमें 1 टाइम करेगा, बचा कितना?
6 रिमाइंडर बचा। अभी 6 किसको डिवाइड करेगा, 18 को फिर से करेगा और परफेक्ट करेगा, 3 टाइम्स करेगा और 0 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब इस वाले केस में 6 HCF था। हमारा जो अब ये क्वेश्चन है ना, हमारा जो अब क्वेश्चन है उसमें जो आखिरी डिवीजर है, यानी ये वाली बात, इसकी बात या इस वाली उसकी बात, ये क्या है, 6 है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये 6 है और जितने क्वेश्चन हैं वो है 3, 1 और 3, उससे पहले वाला 1 और उससे पहले वाला 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ये वाला नंबर बनाएंगे, है ना। ये वाला नंबर बनाना है तो आप ये बात देखिए, थोड़ी देर पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया तो ये था ना, 6 ने 18 को कितनी बार डिवाइड किया था, 3 बार किया, तो रिमाइंडर 0 आया था। तो इस हिसाब से 18 बन रहा था। तो ये नंबर अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 6 ही वो है आपका भाजक है, डिवीजर है। तो आप इस 6 से, और क्वोशंट कितना है, यहाँ पर भी 3 है, तो 6 3 का कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, 18, और रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो देखो अपने को नंबर बनाना है तो 6 भाजक ये रहा, क्वोशंट कितना है 3, और प्लस ये आपका शेष वाले 0। यानी सबसे नीचे वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में जो नंबर था वो कितना था, वो 18 था। ठीक है, ये 18 मैंने बनाया। मैंने क्या किया, मैंने किया 6 × 3 प्लस 0। अब एक इस वाले में केस में, इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो नंबर होता है वो अगले स्टेप में क्या बन जाता है, वो भाजक बन जाता है। अभी जो 18 है ये अगले स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में जब हम नीचे से सेकंड स्टेप की ओर जाएंगे, यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ेंगे, तो ये अगले स्टेप में करीब आपका बन जाएगा भाजक बनेगा, यानी डिवीजर बनेगा। तो ये 18 डिवीजर हो जाएगा। अब ये किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्वोशंट से। क्वोशंट कितना है, यहाँ पर 1 है। सेकंड स्टेप का क्वोशंट कितना है, 1 प्लस, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि रिमाइंडर यहाँ पर कौन होगा, रिमाइंडर यहाँ पर वो होगा जो पिछले वाले स्टेप में डिवीजर था, यानी कितना, 6। तो आपने देखा कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका नंबर है वो क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा, यानी मैंने बना दिया, इनटू क्वोशंट कितना है भाई, क्वोशंट 3 है यहाँ पर, प्लस पिछले स्टेप में जो आपका डिवीजर था वो यहाँ पर रिमाइंडर बनेगा, यानी मैं 18 जोड़ूंगा कि नहीं, तो 24 72 तो ये होता है, और कितना 80 90, यानी 90 के करीब आपका ये आया। यानी इसी वाला क्वेश्चन को मैंने, यही क्वेश्चन था जिसको मैंने रफ वैल्यू दी थी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये यही होगा। तो मेरा एक नंबर कितना बन गया, एक नंबर 90 बना, और एक नंबर कितना बना, 24 बना। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, दोनों का सम पूछा गया, तो 90 और 24 कितना होता है, 114 होता है, वही आपका आंसर है, 114। मैं फिर से बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन में हमारा मेन ट्रिक, मेन अप्रोच क्या होती है कि लास्ट स्टेप से शुरू करना है, सबसे नीचे वाले स्टेप से शुरू करना है, नीचे बॉटम से शुरू करना है। ठीक है, बॉटम से शुरू करना है, और बॉटम से जब हम शुरू करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, हमेशा याद रखना है। हम लोग जब बॉटम से इसको शुरू करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। जो नीचे वाला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप में होगा, उसमें जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, याद रखना है। और हर बार जो नंबर होगा वो अगले स्टेप में क्या बनेगा, आपका डिवीजर बनेगा। कौन बनेगा, डिवीजर बनेगा। क्लियर है, और उसमें क्वेश्चन तो आपको गिवन होगा, और रिमाइंडर जो होगा उस स्टेप का, वो पिछले स्टेप का आपका डिवीजर होगा, जो यहाँ पर किया गया। ठीक है, पिछले स्टेप का डिवीजर होगा, लास्ट स्टेप का। मैं अभी आपको बताता हूँ, अगले क्वेश्चन में और डाउट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो लास्ट डिवीजर है वो 16 है, इसी से हमें मतलब होता है, 16 है। और जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो एक दे रखा है 9, एक दे रखा है 8, और एक दे रखा है 5। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहला स्टेप करेंगे, उसमें ये जो डिवीजर होगा उसको 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे उस क्वेश्चन से। 9, 8 और 5 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला भागफल ये है, और ये भाजक है। और मैंने बताया है सबसे जो लास्ट स्टेप, यहाँ का सबसे फर्स्ट स्टेप जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो, ओके, और HCF निकालने वाले तरीके का सबसे लास्ट स्टेप यही होता है। इसमें जो रिमाइंडर आता है वो 0 होता है। ठीक है, तो आपका नंबर क्या बना, ये नंबर कौन सा बना, 80 बन गया कि नहीं। अब मैंने बताया जो नंबर यहाँ बनेगा, ये अगले स्टेप में कौन बनेगा,
अगले स्टेप में आपका डिवीजर बनेगा तो 80 डिवीजर होगा, और क्वोशंट को कितना दिया है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, और रिमाइंडर इसका कौन होगा, पिछले स्टेप का डिवीजर। याद रखना है यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो पिछले स्टेप का डिवीजर होगा, कितना 16। तो कितना हो गया ये 640, ये 656 बन गया। इसी को हम लोग रिपीट करेंगे, ये 656 हो रहा है। अब ये 656 अगले स्टेप का बन गया डिवीजर, और क्वोशंट आपका कितना है 9 है, और अब इसका रिमाइंडर किसको लेंगे, रिमाइंडर यहाँ पर 80 को लेंगे, तो ये 80 रिमाइंडर हो गया आपका। नाउ इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे नियर अराउंड ये आएगा, आप यहाँ सॉल्व करके देख लो। 656 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 54 5 और 9 का 45 9 से 54 59 और 80, ये आपका रहा है 5984। इसका मतलब हमारा नंबर कौन सा हो गया, एक नंबर फाइनल नंबर ये हो गया, और सेकंड नंबर कौन हो गया, ये हो गया। मैं आपको ना इसका उल्टा करके तरीका बता देता हूँ, और आप इन दोनों को जोड़ के बता दो, वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 5984 और 6, जिस भी नंबर का आखिरी में 0 आ रहा होगा वही अपना 2 आ रहा है, दोनों में 0 है ना, तो अपना आंसर 6640 ये वाला आंसर है। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे, किसको 656 को और किसको 5984 को। अच्छा मैं बता दूं कि अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते तो कैसे होता था, उल्टा कर देते तो क्या होता था, देखो सबसे पहले नंबर 6, दो नंबर थे अपने पास, हमने जो अभी निकाला, एक निकाला 5984 और एक अपना निकला 656। क्लियर है, इसका मतलब सीधी सी बात है 656 किसको डिवाइड करेगा, 5984 को डिवाइड करेगा कि नहीं, 5984 को। ना जब वो 5984 को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, कितने टाइम्स जाएगा, करीब करीब 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 9 टाइम जाएगा तो वो आएगा करीब 5904 आएगा, कितना 5904। क्लियर है, तो यहाँ कितना बचेगा 80 बचेगा। ये 80 किसको डिवाइड करेगा, 656 को करेगा, कितनी बार करेगा भाई 8 बार करेगा, है तो कितना आएगा 640 आएगा, 640 आएगा। 640 जो आएगा वो बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 16। अब ये 16 किसको डिवाइड करेगा, 80 को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 0, 5 टाइम्स कर देगा। असलियत में हमने इसी प्रोसेस को जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है यहीं पर उल्टा किया है। तो याद रखने वाली बातें क्या थी कि जो नंबर होगा वो अगले पार्ट में डिवीज़र बनेगा, और अगले पार्ट में जब हमको रिमाइंडर चाहिए होगा वो पिछले पार्ट का डिवीज़र होगा। ठीक है, ये दो बातें जो लोग याद रख लेंगे उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो उसको अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारा लास्ट डिवीज़र 35 बताया, 35 बताया गया है। तो शुरू करते हैं, हमें 35 लास्ट डिवीज़र बताया गया है, और बाकी का जो ये बताए गए हैं क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 है, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद है 13 है। ठीक है, हमें तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन से मतलब है, यानी 13 से मतलब है। तो व्हाट वी विल डू, 35 इंटू हम लोग कितना करेंगे 13 करेंगे, और उसके बाद रिमाइंडर में बताया लास्ट स्टेप में हमेशा 0 आएगा, तो कितना होगा 35 इंटू 13, 350 तो ये हो गया, और 105 करीब हो गया, 350 और 105 करीब 455 हो गया, यानी 455। अभी जो 455 है ना, ये ये तो नंबर बन गया यहाँ पर, ये जो इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है आखिरी स्टेप में, पर सेकंड स्टेप में अब ये बनेगा डिवीज़र, ये भाजक बनेगा 455, और क्वेश्चन कितना है यहाँ से आप 2 ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 2 ले लिया, प्लस रिमाइंडर मैंने बताया यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो ये वाला होगा, पिछले स्टेप का डिवीज़र यानी 35। तो अगर आप 455 इंटू 2 करोगे तो करीब 400, 950, 910 और 35 करीब करीब 945 बनता है आपका। तो ये 945 ये हो गया सेकंड स्टेप में। अब ये 945 अगले स्टेप में बनेगा डिवीज़र यानी भाजक। अगर ये भाजक बनेगा तो 945 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 2 से, हम करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, और रिमाइंडर कितना जोड़ा जाएगा इसमें, यानी ये रिमाइंडर जोड़ा जाएगा 455। ठीक है, 455 रिमाइंडर जोड़ा जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 900 900 1800, 1890 तो ये हो गया, और 400 ये है तो 2290 ये हो गया, 2290 और 55 तो करीब 2345 हो गया दोस्तों। 2 3 4 5, इसका मतलब एक नंबर हमारा कितना हो गया 2 3 4 5, और एक नंबर कितना हो गया 945। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए इसको वैसे वापस शुरू कर सकते हो,
दो ही नंबर पूछे गए थे, दोनों हमने बता दिए। और अच्छा, इसमें संख्याओं का योग पूछा गया है, तो अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो कितना बन रहा है भाई, 2, 3, 4, 5 और 945 है ना, 945 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 5501 9 12 1 कैरी 3290 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैंने अभी पिछले वाले कई सारे क्वेश्चन कराए, जिसमें आपने देखा 3 क्वेश्चन कराए, जिसमें हम लोगों ने डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ निकाला जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अब हमारे पास एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनको भी हम लोग देखते हैं। देखो, आपसे एग्जाम में पूछा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 390, 395 एंड 300। ये क्वेश्चन है। अगर कभी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है तो आपको क्या निकालना है, आपको भाई एचसीएफ निकालना है। और लीस्ट पूछा जाता है तो आप याद रखना, आपको एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो मैं बता चुका हूँ कि ये 3 नंबर हैं अपने पास। तीनों नंबर में अगर जो भी नंबर में डिफरेंस कम आ रहा हो, 3 नंबर है इस वजह से ये हो रहा है, तो अगर जिस भी नंबर में 2 नंबर्स का डिफरेंस कम आ रहा है उन नंबर को हम चूज करते हैं। तो अगर आप देखो 390 है, 395 है, 390 है, तो भाई यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 5 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 390 और 395 में। बाकी तो ज़्यादा आ रहा है, तो 5 ही अपना एचसीएफ होगा या 5 का फैक्टर होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 से छोटा तो कुछ बन ही नहीं, 1 into 5 ही होता है। तो 5 ही अपना आंसर है यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस केस में 5 की जगह मान लो 15 होता, तो फिर हम लोग फैक्टर कर जाते, हम लोग करते 5 करते और फिर 3 करते, फिर 5 से चेक करते। पहले 15 से चेक करते कि क्या 15 से ये सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 15 है, और डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर हम लोग 5 से देखते, या फिर हम लोग देखते 3 से देखते। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, आगे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट। अब यहाँ पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 200 एंड 320। अगेन हमको एचसीएफ निकालना है 200 और 320 का। देखो, 200 और 320 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या एचसीएफ हो सकता है, आप कुछ सोच सकते हो कि मैं माइनस कर दूं 200 और 320 को, अगर मैं माइनस कर दूं 200 और 320 को, तो करीब करीब 120 आएगा। क्या 120 दोनों को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है, तो इसका फैक्टर कर लो। इसका फैक्टर अगर हम करेंगे 60 होगा, 60 into 2 भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है। हम सबसे बड़े को देख लें, 60 करता है क्या डिवाइड, ठीक है। और हमारे ऑप्शन में 40 सबसे बड़ा दिया हुआ है और 40 यहाँ आ रहा है, और 40 दोनों को डिवाइड करता है, इसको भी करता है, तो 40 ही अपना आंसर है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी वीडियो पर आपको 4 वीडियो की क्लिप्स आ रही हैं, आप उस पर क्लिक करके